हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका G2 ब्लॉग्स में। और आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6:30 बजे। और फ़िलहाल मैं आ गई हूँ बाहर, क्योंकि सुबह जो है बाहर का नज़ारा और वातावरण बहुत ही शांत रहता है। तो सुबह बाहर आके ना बहुत सुकून मिलता है, चिड़ियों की चहचहाहट। और आज ये देखिए थोड़े से बादल भी लगे हुए हैं। तो जैसा कि आप सुन रहे होंगे चिड़ियों की आवाज़ सुबह सुबह, और ये नज़ारा जो है बहुत ही अच्छा लगता है। और ना मन करता है बस थोड़ी देर यहाँ बैठे रहें। तो थोड़ा बहुत वॉक करती हूँ मैं यहीं पे, और फिर ये आवाज़ ना बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये सुबह सुबह का नज़ारा ना जो है दिन की शुरुआत बहुत अच्छा करता है। तो अब शुरू करते हैं अपनी दिनचर्या। और अंदर आते ही सबसे पहले मैं सुबह उठ के ये गर्म पानी रख लेती हूँ, क्योंकि सभी जो है घर में गर्म पानी सुबह सुबह उठ के पीते हैं। और ये बहुत अच्छी आदत है, सुबह उठ के गर्म पानी ज़रूर पीना चाहिए। तो सुबह उठने का मन तो नहीं करता है दोस्तों, पर बच्चों के लिए ना उठना पड़ता है। तो क्या करें, सभी माएँ जो है ना मेरी बात से ज़रूर सहमत होंगी कि सुबह उठना ना बहुत मुश्किल होता है, बट बच्चों के लिए हमें करना पड़ता है। तो अभी मैं ना सबसे पहले चाय चढ़ा रही हूँ, काली चाय। घर में जो है सुबह उठ के सभी अदरक वाली काली चाय पीते हैं, तो उनके लिए मैं चाय बना लूँगी। तो दोस्तों, जब मैं कह रही थी ना सुबह उठ के ना बहुत मुश्किल हो जाता है जैसे उठना, क्योंकि रात भर जिया भी सोने नहीं देती है, वो भी 1 से 1:30 बजे के करीब ही सोती है। तो सुबह उठना मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा टफ़ हो जाता है। और आज ना मम्मी भी घर पे नहीं है, तो इस वजह से भी थोड़ा आज मेरा काम ना डबल हो गया है। और ये मैंने अपने लिए धनिया पानी जो है ना वो उबाल रही हूँ। रात को मैं इसको सोक कर देती हूँ और सुबह उठ के गरम करके इसको पीती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा डिटॉक्स वाटर है। तो मैं हमेशा चाय नहीं पीती, इसे ही सुबह उठ के पीती हूँ। और बाकी लोगों के लिए जो है ना वो काली चाय मैं बना लेती हूँ। तो ये है मेरा धनिया वाटर, और ये बाकी लोगों के लिए चाय है, घर वालों के लिए। तो अभी उनको दे दूँगी। और सुबह उठ के सबसे पहले जो मुश्किल काम जो मुझे लगता है वो है कि आज क्या बनाना है। तो फ्रिज में देखा कि थोड़े पालक और एक फूल गोभी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि आज जो है फूल गोभी बना लेती हूँ, और रात को जो है ना फिर पालक बना लूँगी। तो आज मम्मी भी जो है ना कहीं गई हैं नानी के घर, थोड़ी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मम्मी उनके पास गए हैं देखने उन्हें। तो इसलिए सुबह सुबह मेरा काम ना डबल है हो जाता है आज, क्योंकि किट्टू को भी मुझे तैयार करना होता है और जो है ब्रेकफास्ट भी बनाना पड़ा। बट दोस्तों, एक बात ना बहुत अच्छी मेरे साथ ये है कि मेरे हस्बैंड ना बहुत सपोर्टिव हैं। तो अगर मैं कुछ कर रही हूँ ना तो वो मेरी बहुत हेल्प करा देते हैं। तो आज मैंने उन्हें कहा कि आप किट्टू को रेडी कर देना, तो वो किट्टू को रेडी कर रहे थे। और साथ साथ में मैं अपना धनिया पानी भी पी रही हूँ और सब्ज़ी भी काट रही हूँ, क्योंकि बैठ के आराम से पीने का तो टाइम है नहीं, क्योंकि लेट हो जाएगा फिर किट्टू को स्कूल के लिए। तो इसलिए साथ साथ ही सारे काम होते हैं। तो पहले अभी सब्ज़ी बना लेती हूँ मैं आलू गोभी की सभी के लिए। और किट्टू की कुछ आज अलग ही फरमाइश है, तो उसकी फरमाइश अभी बाद में बनेगी। बट फ़िलहाल सबके लिए नाश्ता रेडी करने का टाइम हो रहा है। तो सबसे पहले मैं सुबह ही आलू गोभी की सब्ज़ी अभी बना रही हूँ। और साथ में ना जिया की रोने की आवाज़ भी मुझे आ रही है, तो शायद वो उठ गई होगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है किट्टू को नहला रहे हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ ना हमेशा ऐसा ही होता है, जब भी मैं अगर किट्टू को तैयार कर रही होती हूँ ना तो जिया उस टाइम पे ज़रूर उठती है। और ये आप जो काले से दाने देख रहे हैं ना, ये पहाड़ी में जख्या बोला जाता है इसे। तो इसे हम बहुत सारी सब्जियों में यूज़ करते हैं एज ए तड़का। तो ना बहुत अच्छा इसका स्वाद आता है। तो अगर आप कभी इसे ट्राई करें ना तो देखिएगा, बहुत अच्छी इसका स्वाद आता है सब्जियों में। तो पहाड़ी में से जख्या बोलते हैं। और साथ साथ में मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि उसके लिए थोड़ा दूध बना दो, अभी जिया उठ गई है तो रो रही है। तो बच्चों के साथ ना सुबह सुबह मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जिया हमेशा ऐसे ही करती है, जब अगर किट्टू को तैयार करना होता है तब उठ जाएगी, और जैसे ही वो स्कूल जाता है तो उसके बाद फिर वो ना सो जाती है। तो अभी मेरी सब्ज़ी रेडी हो रही है, और साथ साथ में ना अब किट्टू का भी आइटम मुझे तैयार करना है, क्योंकि उसकी आज कुछ अलग ही फरमाइश है। आज से उसके पेपर शुरू हैं। तो कह रहा था कि मम्मा, जो मैंने आपसे कहा है क्या आपने वो बनाना शुरू कर दिया? तो मैं उसे कह रही हूँ कि हाँ बेटा, मैं बना रही हूँ। और उसके पापा अभी डायरी में उसकी साइन कर रहे हैं।
और आज उसकी फ़रमाइश है पनीर के पकोड़े ले जाने की। तो आज मुझे ना बिल्कुल भी टेंशन नहीं है कि वो टिफ़िन अपना फ़िनिश करके आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि बच्चों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि जो लंच हम उसे देते हैं ना, तो वो कभी फ़िनिश करके आता है, कभी नहीं आता जब उसका मूड होता है। पर जब वो अपनी पसंदीदा चीज़ कुछ ले जाता है तो फिर उस दिन फिर टेंशन नहीं होती, पूरा टिफ़िन एकदम फ़िनिश करके आता है घर। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि मम्मी जो है ना आजकल नानी के घर जा रखी है, वरना मम्मी क्या करती है ना, सुबह उसके लिए टिफ़िन प्रिपेयर कर देती हैं और मैं उसे रेडी नहलाना धुलाना वो करती हूँ। और उसको रेडी करना भी बहुत महाभारत है, क्योंकि एकदम से उठता भी नहीं है। आधा घंटा तो पहले उसे उठाने में लगता है, आराम आराम से उठता है, आराम से ब्रश करता है, तो बहुत ही लेट वो करता है। तो अभी थोड़ा सा बैटर मैं तैयार कर रही हूँ बेसन का, और उसके बाद किट्टू के लिए बनाऊंगी मैं पनीर के पकोड़े, उसके मनपसंद। और आज उसका फ़र्स्ट पेपर भी है, तो मैंने सोचा कि चलो आज उसकी मनपसंद जो है डिश बनाई जाए, और जब वो टिफ़िन में लेके जाएगा तो थोड़ा खुश हो जाता है। तो ये बैटर ना मुझे थोड़ा गाढ़ा सा लग रहा था, तो थोड़ा सा पानी ऐड करके ना मैंने इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा रनी सा कर दिया था। और ये मेरे जो है ना पनीर के पकोड़े बनके रेडी हो गए हैं किट्टू के लिए। तो ये तो मैं उसे टिफ़िन में दूंगी। और कह रहा था मम्मी बहुत सारे बनाना, मेरे को अपने फ्रेंड को भी देने हैं, अपने भाई को भी देने हैं। तो अपने दोस्तों को ना भाई भाई कहता है कि मैं जो अपने भाई को भी देने हैं। तो ये तो उसके टिफ़िन में मैं पैक कर दूंगी, बट उसे ना खिला के मैं हमेशा पराठा रोटी पक्का भेजती हूँ। क्योंकि जब हम स्कूल टाइम पे थे ना, तब हम स्कूल में थे, उस टाइम पे असेंबली में इतने बच्चे चक्कर खा के गिरते थे। तो हमारी टीचर कहती थी कि खाली पेट कभी भी स्कूल मत आया करो, कुछ ना कुछ हमेशा खा के आया करो। तो मैं किट्टू के भी यही ध्यान रखती हूँ कि आधा पराठा ही खाए, थोड़ा सा दूध पिए, बट खाली पेट स्कूल ना जाए। तो इसलिए मैं उसके लिए अभी पराठा एक बना रही हूँ, अजवाइन का पराठा, और उसको सब्जी के साथ दूध के साथ दे दूँगी। क्योंकि सुबह बच्चा खाली पेट स्कूल जाए तो ये भी अच्छा नहीं होता है। और लंच में तो उसकी फ़रमाइश का जो है वो मैंने बना दिया है टिफ़िन, बट खा के तो उसे मैं भेजूँगी पराठा। सुबह बहुत नाटक करता है खाने के लिए, बट क्या करें, मैनेज करना पड़ता है, खिलाना भी पड़ता है प्यार से। तो ये पराठा उसका तैयार हो रहा है, और उधर मेरे हस्बैंड उसकी वाटर बॉटल वगैरह सब भर देते हैं। तो मेरे हस्बैंड जो है ना बहुत हेल्प करते हैं मेरी, मतलब आधा काम मैं करती हूँ अगर 50%, तो 50% वो मेरा पूरा साथ निभाते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, शायद मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है इस तरीके से मेरी पूरी हेल्प करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और ये पराठा जो है ना मैंने किट्टू के लिए रख दिया है अभी खिलाने के लिए उसे। और ये उसका टिफ़िन अभी मैं पैक कर रही हूँ। और अभी ये देखिए आवाज़ लगा रहा है मुझे, और अब आएगा और कह रहा है कि मम्मा मैंने जितने कहा था उतने रखे कि नहीं रखे, 6। तो कह रहा था मैंने काउंट कर लिया 6 ही हैं। तो उसके बाद उसका लंच वगैरह मैं पैक कर दूँगी। और सबसे मुश्किल काम है मेरा उसको सुबह सुबह नाश्ता कराना। और क्योंकि अपने आप तो खाता नहीं है बिल्कुल, बड़ी मुश्किल से उसे मैं कहती हूँ कि बेटा खा लो, पर बिल्कुल नहीं खाता है। और आज टिफ़िन भी उसने बिल्कुल अपने पास ही रखा है, क्योंकि उसकी फ़ेवरेट चीज़ बनी है। तो बिल्कुल खुश हो रखा है कि कहीं उसे ये भी है कि कहीं मम्मा उसमें से एक ना निकाल दे, कम ना कर दे। तो दोस्तों, अपने आप तो ये खाता है नहीं, तो मुझे इसे खिलाना पड़ता है। तो कभी कभी तो मुझे बहुत गुस्सा आता है कि यार इतना बड़ा हो गया किट्टू, तो अपने आप को तो खा सकता है। बट फिर कहीं मैं सोचती हूँ गाइस कि जब बड़ा हो जाएगा तब शायद मुझे ये मौका नहीं मिलेगा उसे खिलाने का। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अभी ये एज है तो मैं उसे खिला रही हूँ, जब वो बड़ा हो जाएगा तब मैं उसे कहाँ खिला पाऊँगी, तब वो खुद ही खाएगा, तब तो शायद आएगा भी नहीं मेरे पास कि मम्मा मुझे खिलाओ। क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जैसे हम बड़े हो गए थे, तो खुद ही खाते थे खुद ही, फिर इतना मम्मा पापा के पास जो है नहीं आया जाता है कि मुझे खिलाओ या ये करो। तो मैं सोचती हूँ कि ये टाइम फिर दोबारा नहीं आएगा, तो इसलिए मैं उसे खिला देती हूँ कि चलो कोई नहीं। और अब उसका ब्रेकफास्ट फिनिश हो गया है, और अब करेगा वो स्कूल जाने की तैयारी। तो आज उसका पेपर है फर्स्ट। तो मैं उसे समझा रही हूँ कि बेटा अच्छे से पढ़ना, आप क्वेश्चन पहले पढ़ना और फिर आंसर देना, क्योंकि वो ना डायरेक्ट आंसर लिखने लग जाता है, ध्यान से पढ़ता नहीं है कि पूछा क्या है। तो आज उसको बहुत सारा समझा रही हूँ कि अच्छे से पेपर करके आना। और कह तो रहा है कि मम्मा करूँगा, बट अब देखते हैं, जब बाद में रिज़ल्ट आएगा तभी पता चलता है। बच्चों को कितना भी समझा लो, पर वहाँ स्कूल जाके वो क्या करते हैं कुछ पता नहीं चलता।
बस आई होप कि जो मैंने उसे समझाया है, पढ़ाया है रात को, वो उसे याद रहे और अच्छे से अपना पेपर करके आए। फाइनल एग्ज़ाम है। और आज देखिए थोड़े से बादल जो लगे हुए हैं, सूर्य देव भी जो है बादलों में छुपे हुए हैं, तो हल्के फुल्के बादल आज लगे हुए हैं। और अब किट्टू जाएगा स्कूल क्योंकि टाइम हो गया है उसका, तो पापा उसे छोड़ने जा रहे हैं। तो अभी मैं उसको बाहर बाय कहने आई थी और अब स्कूल चला गया किट्टू, ये देखिए पापा के साथ। और अब मैं चलती हूँ सीधे अंदर क्योंकि अब मुझे करनी है थोड़ी बहुत डस्टिंग। जो किट्टू सारा तौलिया वगैरह सामान सब फैला देता है, तो सारा जो है समेटना पड़ता है। फटाफट से मैं सारा समेट लेती हूँ क्योंकि फिर उसके बाद टाइम तो नहीं मिल पाता, जिया उठ जाएगी तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो अब आ गई हूँ मैं किचन में बाकी सबके लिए नाश्ता प्रिपेयर करने के लिए। तो दोस्तों दादी और पापा भी उठ गए हैं और अब मैं बाकी सबके लिए नाश्ता बना लेती हूँ। तो दोस्तों ये था मेरा अर्ली मॉर्निंग रूटीन किट्टू के साथ। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।